नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मुंगेर की नई डीएम रचना पाटिल और नए एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पदभार संभाल लिया है। दोनों हेलीकॉप्टर से पदभार ग्रहण करने मुंगेर पहुंचे। दरअसल 26 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद आज चुनाव आयोग ने वहां की एसपी लिपि सिंह और डीएम राजेश मीणा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। वहीं मुंगेर में नए एसपी और डीएम को भी नियुक्त कर दिया। मुंगेर हिंसा के बाद निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है और नए डीएम और एसपी की नियुक्ति की है। चुनाव आयोग ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा मगध प्रमंडल के कमिश्नर को सौंपा है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग की घटना को लेकर गुरुवार को फिर हिंसा भड़क उठी। लोगों ने कई थानों में तोड़फोड़ की और थानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस के वाहनों को जला दिया गया है। जो थाने का जो जहाँ पे सब सिपाही सब थे वहाँ पे भी उन्होंने आग लगा दिया है। चौक पे भी आग लगाया है। उनका साफ साफ कहना था कि जब तक दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी उनका ये गुस्सा कम नहीं होगा। उग्र भीड़ ने थानों के साथ साथ एसपी ऑफिस और एसडीओ के घर पर भी तोड़फोड़ की। हजारों की संख्या में लोग जुट गए। जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगाते हुए, गाली गलौज करते हुए ईंटा बैग चलाने लगे। कितना हूँ समझाया गया, लेकिन कोई भी समझने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। मुंगेर में हालात को बिगड़ता देख चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई की और मुंगेर के एसपी लिपि सिंह और डीएम को सस्पेंड कर दिया। मुंगेर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने वहां के वर्तमान डीएम और एसपी को हटाने का निर्णय लिया है और नए डीएम और एसपी को पोस्ट करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा मगध प्रमंडल के कमिश्नर को सौंप दिया है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट को सौंपेंगे। अभी से कुछ भी स्पेकुलेट करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जांच में जैसी जैसी बातें आएंगी उनके अनुसार से सभी कार्रवाइयां की जाएंगी, चाहे वो विधिक कार्रवाई से संबंधित हो अथवा प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित हो। दरअसल मुंगेर में सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई थी। इसी दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई थी। इस घटना के बाद से ही मुंगेर में तनाव बना हुआ था और 2 दिनों बाद यानी गुरुवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो उपद्रवी तत्व हिंसा में शामिल थे उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज भी आया है। सब लोग इस तरह की जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाती। जिले के डीएम और एसपी पर कार्रवाई के बाद मुंगेर में हालात फिलहाल सामान्य होता दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि तनाव के बावजूद पुलिस ने एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाए। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहां तक उचित है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से साकेत और अमित कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर में बवाल के बाद लोगों में काफी नाराजगी है और लोगों का आक्रोश सरकारी कार्यालयों पर टूटा है और आक्रोशित लोगों ने थाने सहित कई ऑफिसों में तोड़फोड़ की है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पूरे इलाके का मुआयना किया। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद आज जिस तरह से लोगों के आक्रोश यहां पर उमड़ा और जिस तरह से लोगों ने थाना परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की है, उसकी एक वानगी में हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए कि किस तरह से जो है दर्जनों बाइक जो है यहाँ पर जो जब्त की गई गाड़ी थी लोगों की, उन गाड़ियों में आग लगा दिया गया था। लोगों के द्वारा न केवल पथराव और आगजनी तोड़फोड़ की गई, बल्कि पूरे शहर में किस तरह का जो है उपद्रव किया गया उपद्रवी तत्वों के द्वारा, यह समझा जा सकता है। जो भी यहाँ पर बाइक थी, गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पथराव किया गया और परिणाम स्वरूप जो है यहाँ जो भी पुलिसकर्मी थे उन्हें यहाँ से जो है भागने को विवश होना पड़ा। ये कुर्सियाँ हैं, टूटी फूटी कुर्सियाँ हैं, ये जो है पथराव ईंटा पत्थर, आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल था। और जब
भीड़ यहाँ आई होगी तो उस समय का जो सिचुएशन होगा, क्या सिचुएशन होगा समझा जा सकता है। थाना का परिसर है या आदर्श थाना मुफस्सिल है, जहाँ जो है टूटी फूटी कुर्सियाँ, जली हुई गाड़ियाँ जो है खुद स्थिति को बयान कर रही है कि यहाँ जो तबाही का जो मंजर होगा वह किस तरह का मंजर होगा। हालांकि पुलिस के द्वारा जो है सतर्कता बरती गई और शांति का प्रयास भी यहाँ पर लगातार जारी है। लोगों से खुद डीआईजी मनु महाराज ने अपील किए हैं और जिसके बाद चुनाव आयोग का भी ने एक स्टेप लेते हुए जो है यह किया कि यहाँ जो डीएम और एसपी थे उनका तबादला कर दिया गया और तबादला करने के बाद यहाँ पर डीएम के रूप में रचना पाटिल और फिर एसपी के रूप में मानवजीत सिंह ढिल्लों को जो है प्रतिनियुक्त किया गया है। फिलहाल देखना है कि यहाँ के जो लोगों का आक्रोश है उस आक्रोश को किस तरह से शांत किया जा सकता है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। मुंगेर बवाल के बाद डीएम और एसपी को हटाए जाने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि गृह विभाग की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास है। इस्तीफा तो उन्हें देना चाहिए। नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के पास ही गृह डिपार्टमेंट है। हमने पहले भी कहा था कि आखिर गोली चलाने का, इतने बेरहमी से पीटने का आदेश किसने दिया? किसने जनरल डायर करने को, डायर की हरकतों को दोहराने के लिए कहा गया? तो ये बात तो सत्ता में बैठे हुक्मरान जो है उनको बताना चाहिए कि भाई उनके रहते हुए उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस्तीफा तो बाकायदा उनको देना चाहिए। यानी टोटली जो है फेल हो चुके हैं नीतीश कुमार जी। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुंगेर में हुए उपद्रव को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। पटना में सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश राज में मुंगेर को अराजकता की आड़ में झोंक दिया गया। सुरजेवाला ने कहा कि डीएम एसपी को हटाकर सिर्फ मामले की लीपापोती की जा रही है। बिहार की कानून व्यवस्था तार तार है और बिहार की जनता न्याय के लिए बेजार है। पुलिस और प्रशासन जदयू और भाजपा का पिट्ठू बन गया है। 72 घंटे से मुंगेर की जनता न्याय की गुहार लगाती रही और जदयू, भाजपा, पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर बर्बरता की जाती रही। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, हिंसा सही नहीं। हम हिंसा की निंदा करते हैं, पर सीधा सवाल यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाने के लिए कौन जिम्मेवार है। वहीं मुंगेर की घटना को लेकर जिले के एसपी और डीएम को हटाए जाने पर बीजेपी सांसद रवि किशन का भी बयान सामने आया है। रवि किशन ने कहा कि सुशासन का ही असर है कि इस तरह की घटना में बड़े से बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश बाबू की सरकार, सुशासन है। बड़ा अफसर हो, छोटा अफसर हो, गलती अगर कुछ हुई है तो सबको हटा दिया जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। आप भी जानते हैं, तभी ना, इसीलिए ना मोदी जी की और नीतीश बाबू की सरकार को, एनडीए को इतनी जीत मिल गई। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं।